हमारी एक और है टीम अलोला और दूसरी ओर है टीम गैलार। देखते हैं इसमें कौन जीतने वाला है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बैटल कराई थी पिकाचू वर्सेस पिकाचू की और ड्रैगनाइट वर्सेस राउलेट की, जिसका लाइक मैं आपने कहीं पहले पूरा कर दिया था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि इस वीडियो को काफी लेट आना पड़ रहा है फॉर पर्सनल रीजन ओब्वियसली। चलो वो तो पास्ट हम भूल सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं प्रेजेंट की, यानी कि आज बैटल होने वाली है गेंगार वर्सेस लाइकेनरॉक के बीच में और इन्फिनिडोर वर्सेस मेगा लुकारियो के बीच में। तो एक बार फिर मैं रूल क्लियर कर देता हूँ, दोनों टीम अपना एक ही फिनोमेना का यूज कर सकती है और अपोनेंट चूज किए गए हैं उनकी ज्वाइनिंग टीम के हिसाब से, यानी कि एस की टीम को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनकी बैटल लास्ट में होगी। और आज बैटल हो रही है अपनी ज्वाइनिंग नंबर 3 और 4 की। तो पहला मैच होता है लाइकेनरॉक वर्सेस गेंगार के बीच में। ये दोनों काफी कॉमन पोकेमोन है, क्योंकि ये दोनों यूनिक पोकेमोन है, इनके ऐसे और पोकेमोन नहीं देखे गए हैं। एस इनसे पहले मिला था लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइन करता है और ये दोनों ही एस पोकेमोन बनने की काबिलियत रखते हैं। तो पहले बात करते हैं लाइकेनरॉक के बारे में। लाइकेनरॉक एक फ्रेंडली पोकेमोन है जो रॉक के टाइम से ही काफी फ्रेंडली रहा है, वैसा साइज बड़ा है, लेकिन एवोल्यूशन होने के बाद इसके बाद एक बूस्ट आ जाता है, वो है रेज मोड का। इसके बाद की आंखें रेड हो जाती हैं और उसके पास अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसकी पावर वाले सेशन में। ये फ्रेंडली राइवलरी रखता है टोराकैट से। अगर आप पोकेमॉन सन एंड मून की एक्सप्लेनेशन देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो आपको पता होगा कि किसी एक राइवलरी भी दिखाई जा रही है। इन दोनों की राइवलरी अभी से स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। अब आप विनर का फैसला कर सकते हैं अपने ओपिनियन से, जिसके लिए मैं इनकी पावर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके बाद अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं और मेरे ओपिनियन को समझ भी सकते हैं। लाइकेनरॉक रॉक टाइप पोकेमोन है, जिससे इसके ऊपर नॉर्मल, फ्लाइंग, पॉइजन और फायर टाइप मूव उस पर इतना असर नहीं करते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन ग्रास, वाटर, फाइटिंग, ग्राउंड और स्टील टाइप इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर करते हैं, यानी कि इसके अपोनेंट को अगर इनमें से कोई भी मूव आता है तो इसके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं इसके अटैकिंग स्टेटस की, जो यूज करने वाला है गेंगार के खिलाफ, यानी कि करंट मूव। तो सबसे पहला मूव है बाइट, जो डिसेंट सा डार्क टाइप मूव है। नेक्स्ट है एक्सेल रॉक, जो रॉक टाइप क्विक अटैक है। फिर आता है काउंटर अटैक, जो फिजिकल डैमेज को डबल कर देता है अपोनेंट के खिलाफ। एंड फाइनली लॉन्ग रेंज के लिए स्टोन एज, जो पावरफुल रॉक टाइप मूव है। तो पहले बात करते हैं इसकी पावर्स, यानी कि स्पेशल अटैक्स की, जो है स्टोन एज। इस पर्सन के रिफ्लेक्सेस सच में काफी कमाल के हैं। इसने एक्सेल लॉक को भी बीच में ही रोक दिया था, लेकिन वो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता और इसे नहीं पता लगता कि ये कब लग जाता है। माना स्टोन एज से सीधा जाता है, लेकिन इसकी रेड आइज होने के बाद फिर कुछ एबिलिटीज आ जाती है, जिससे ये उनको अटैक के लिए यूज कर सकता है, डिफेंस के लिए यूज कर सकता है और किसी डायरेक्शन में निकाल सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब भी उन्हें यूज कर सकता है फिजिकल अटैक की तरह। वैसे ये फिजिकल अटैकर है तो इसकी ज्यादा मूव फिजिकल होंगी। तो बात करते हैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, जो एक एवरेज फुली इवॉल्व पोकेमॉन यूज कर सकता है और इसके सभी अटैक नॉर्मल पावरफुल है, लेकिन रेड आइस होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाती है, जस्ट लाइक इन्फर्नेप। इन्फर्नेप के रेज होने के बाद उसके फायर टाइप मूव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी फिजिकल अटैक ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके इसने बाइट मूव यूज करके मिडनाइट लाइकेनरॉक को ओवर पावर कर दिया था। ये वही लाइकेनरॉक है जिसने एपिसोड 27 में ब्लास्टोइस को पलटा था और आगे चलकर ये इतना पावरफुल हो जाता है कि बाइट मूव से स्टोन एज को ओवर पावर कर देता है, जो आपने लीग में देखा भी होगा। फिर बात करते हैं एक्सेल लॉक की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रॉक टाइप क्विक अटैक है, यानी कि इसकी स्पीड को इनहेंस कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप नल मूव यूज करने वाला है, लेकिन उससे पहले ये हिट कर देता है, ऐसा हमने पहले भी कहीं देखा होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं नानू के पर्सन के रिफ्लेक्सेस को ये आउट स्पीड कर देता है सिर्फ 1 सेकंड के अंतर से। और सीरीज के एंड में इसने इस मूव को इतना पावरफुल बना दिया था कि ये स्टोन एज को ओवर पावर कर देता है। और इसके काउंटर मूव की क्या तारीफ की जाए, इसीलिए इसको लीक दी गई थी। वैसे भी काउंटर मूव की कोई पावर नहीं होती, ये डिपेंड करता है अपोनेंट की पावर पे। अब बात करते हैं इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पिकाचू के क्विक अटैक ने कितना पोकेमॉन को डिफीट किया है, वो बात अलग है। पिकाचू के क्विक अटैक की स्पीड जब ज्यादा फास्ट होती है जब बैटल लंबी चल रही हो, और इसने टाइप नल के कई सारे मूव को डॉज कर रखा है। और रेड आइस होने के बाद इसे सेबल आई के नाइट स्लैश को एक ही जगह पे रह के डॉज किए थे, और एक्सेल रॉक के साथ इसे लाइकेनरॉक के आउटरेज को इक्वली क्लैश कर लिया था। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की। किसी भी पोकेमॉन की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इससे नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा इससे। और वैसे भी लाइकेनरॉक के ज्यादा अपोनेंट फिजिकल अटैकर होते हैं, जिसके कारण इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी को ज्यादा दिखाया गया है। डैमेज को नंबर में काउंट करने के लिए मैं गेम का यूज करने वाला हूँ। माना कि एनिमे में काफी कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी ये आपको एक अंदाजा दे सकता है कि इस पोकेमॉन की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस कितनी ज्यादा है। तो इसकी बेस्ट ड्यूरेबिलिटी दिखाई गई थी लीग में लाइकेनरॉक के खिलाफ, जहाँ ये सर्वाइव करता है एक्सेल रॉक के काउंटर को, जिसका डैमेज 80 होगा, क्योंकि ये एक्सेल रॉक के पावर को डबल कर देगा। इसके बाद दूसरा तो लगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काउंटर हो जाता है। ये शायद एक्सेप्शनल है या फिर इस पोकेमॉन की खासियत है जो ग्लेडियन की ट्रेनिंग से निकली है, लेकिन फिर भी इसका डैमेज हम 80 मानते हैं। उसके बाद ये सहता है स्टोन एज को, शॉर्ट डांस वाले आउटरेज को, बाइट वाले काउंटर को, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद फाइनली एक्सेल रॉक वाले काउंटर को, जो ऑलमोस्ट 600 प्लस डैमेज हुआ होगा। ये टैंक पोकेमॉन के इक्वल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डैमेज है।
गेंगार की सैड बैक स्टोरी होने के बाद भी ये काफी लॉयल और फ्रेंडली पोकेमोन है, जिसकी बैक स्टोरी फायर टाइप पोकेमोन को ट्रिब्यूट देती है और ये रिप्रेजेंट करता है फायर टाइप पोकेमोन्स को। गेंगार घोस्ट और पोइजन टाइप पोकेमोन है, जिससे इसकी वीकनेस घोस्ट टाइप, साइकिक टाइप और डार्क टाइप हो जाती है, लेकिन इसको काफी कम डैमेज होता है ग्रास, फेरी और पोइजन और बग टाइपिंग से। और फाइटिंग और नॉर्मल टाइप तो ऐसे भूल जाओ कि इसे डैमेज दे भी सकते हैं, ये एकदम इम्यून है, लेकिन कई तरीकों से ये भी इसे डैमेज दे सकते हैं। तो इसके करंट मूव है शैडो बॉल, डैजलिंग ग्लीम, स्लज बॉम्ब और विलोविस, जो 4 वैरायटी के मूव हैं और ये चारों ही लॉन्ग रेंज मूव है। तो गाइस इसकी पावर को तो मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है गेंगार वर्सेस इन्फेंडिप वाली बैटल में, आप चाहो तो देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। लेकिन कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, ये शैडो बॉल को जॉइन कर सकता है, जिससे इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये इस मूव को रैपिडली यूज भी कर सकता है, जिसका बेस पावर इतना है कि मैंडी के ग्रिड सर्ल के ग्राउंड टाइप मूव को और पावर करके उसको हिट भी देता है, जिससे वो गिर भी जाता है। और डैजलिंग ग्लीम को यूज करके ये स्पेशल अटैक से बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीमैक्स नूज, जो एक जीमैक्स मूव है। इसके अलावा ये मीटियोर बीम से बच जाता है, जो 2 टर्न वाला मूव है। 2 टर्न वाले मूव ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लैश कर जाता है। वैसे स्लज बॉम्ब बहुत ज्यादा पावरफुल मूव होता है, लेकिन गेंगार ने जितनी बार इसका यूज किया है, एक बार सक्सेसफुल हिट नहीं किया है, तो इसकी पावर का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बस आप ये मान सकते हैं कि इस मूव को लगने के बाद वो पोकेमोन पॉइजन भी हो सकता है। और लास्ट मूव है विलोविस, यानी कि ये पूरा स्पेशल अटैकर पोकेमोन है, जो पोकेमोन की टाइपिंग को अवॉइड करते हुए उन्हें बर्न कर सकता है। सिर्फ फायर टाइप पोकेमोन ही से बच सकते हैं और इसके हिट होने के बाद उस पोकेमोन के फिजिकल अटैक भी हाफ डैमेज देते हैं। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात की जाए तो इसने पिकाचू को आउट स्पीड कर दिया था। इसके अलावा वोगनर की लग्जरी के स्नल अटैक को डोज करने के बाद उसके हर मूव को डोज करते हुए चला गया था। और रिफ्लेक्सिस तो इसकी इतनी ज्यादा तेज है कि इसने रायहान के फ्लाइगोन को डोज कर दिया था, वही साइड स्टॉर्म से निकलने के बाद भी। और एजिलिटी वाले मेटाग्रोस को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी ये आउट स्पीड कर देता है उसे। या इसकी ड्यूरेबिलिटी को एक्सप्लेन करना तो सच में काफी मुश्किल है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इससे स्पेशल अटैक्स आए हैं बहुत सारे, जिसके बाद ये काफी ज्यादा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है फिजिकल अटैक की, वहाँ इसका एक बार में खेल खत्म हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हमें कई बार देखने को मिले हैं, जैसे कोइंडा का मीशाओ, जिसे एक्रोबैटिक्स यू टर्न के बाद बोन रश के आते इसका खेल खत्म कर देती है, क्योंकि ये सभी मूव फिजिकल हैं। यह इलेक्ट्रोड के फिजिकल अटैक ने खेल खत्म कर दिया और यह स्पिरिटुम के सकर पंच ने। और इतना ही नहीं, लियोन वाली बैटल में भी एक्सपेंडिंग फोर्स से ही हारा था, जिसको अच्छा खासा बूस्ट मिलता है साइकिक ट्रेन से। लेकिन एक्सपेंडिंग फोर्स की एक खासियत है, वो साइकिक ट्रेन के साथ ज्यादा डैमेज देता है। पर ऐसी चीज हमें देखने को मिली थी रोटोम के खिलाफ, जब ओग्रा का रोटोम ने हैक्स यूज किया था, उसकी पावर डबल हो जाती है अगर वो पोकेमोन पैरालाइज हो तो। यानी कि ये पोकेमोन ज्यादा ड्यूरेबल नहीं दिखाया गया है एनीमे में। माना इसकी एंड्योरेंस का कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए एंड्योरेंस दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन लैक ऑफ एचपी और ड्यूरेबिलिटी कम होने के कारण ये हार जाता है। तो अब आपको इनकी पावर का अंदाजा अच्छे से हो गया होगा, तो चलिए देखते हैं विनर कौन निकल के आता है। तो ये दोनों ही पोकेमोन फैन फेवरेट है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, तो ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जिसके फाइनल रिजल्ट जानने से पहले आप बदल भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर वो लॉजिकल होंगे तो। और अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत। तो मुझे लगता है कि यह गेंगार के पास बहुत कम चांसेस है जीतने की, क्योंकि उसके पास ही विलोविस है जो उसके फिजिकल अटैक को काफी कम कर देगा। उसके रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हैं, जिससे वो हैवी मूव से रोज कर सकता है। लेकिन लाइकेनरॉक के पास वो इम्प्रोवाइजेशन की अलग ही पावर है, जिससे वो अटैक और डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा उसकी स्पीड यानी कि एक्सेल रोक, जो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। उसके बाद वो बाइट मूव भी यूज करके दिखा चुका है, यानी कि ये एक साथ 2 मूव को यूज कर देता है। ये मूव सुपर इफेक्टिव और फिजिकल होने के कारण इसको बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, एक नहीं तो 2 बार में ये इसे हरा सकते हैं। माना कि इसके रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हैं, जो कई बार से डोज कर जाएंगी, लेकिन एक्सेल रोक कम नहीं ले सकते। वो एक ऐसा चांस बना सकता है जब वो हिट हो ही जाएगा, और रोक टाइप होने के कारण वो तो हिट होगा, यानी कि क्विक अटैक नहीं है। और अगर बाइट मूव के यूज किया जाए तो ये ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसका आंसर यही है कि गेंगार यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि बैटलिंग एडवांटेज सिर्फ लाइकेनरॉक के पास जा रहा है। और हमने ये भी देखा है गेंगार फिजिकल अटैकर के आगे या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। इसकी ज्यादातर परफॉर्मेंस इनहेंस हुई है जीमैक्स फॉर्म आने के बाद, और वही लाइकेनरॉक ने बिना फिनोमेना के भी बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन को डिफीट कर रखा है। गेंगार अब लड़ नहीं पा रहा, तो इस मैच का विनर है लाइकेनरॉक। और अब हमारे नेक्स्ट चैलेंजर आ रहे हैं टोराकेट, जो इंसिनेटोर बन चुका है, और लुकारियो, जो मेगा बॉल भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं इंसिनेटोर की टाइपिंग को, जो है फायर और डार्क टाइप, जिससे ये वीक रहता है फाइटिंग ग्राउंड, रॉक और वाटर टाइप से। और फायर, ग्रास, आइस, घोस्ट, डार्क और स्टील टाइप इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, और साइकिक मूव तो इससे असर ही नहीं करते। तो आपने ये एपिसोड तो देख ही लिया होगा, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि टोराकेट की बैक स्टोरी क्या है। और बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, तो ये कैट पोकेमोन है जिसको लोगों पे बहुत कम ट्रस्ट होता है, लेकिन जब ये ट्रस्ट कर लेता है इसके बाद तो ये
लोयल हो जाता है पूरे तरीके से और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये काफी कमाल का बैटलर है और ये राइवलरी रखता है लाइकेनरॉक से और रॉयल मास्क के इंसिनेरोर से, जिसे डिफीट करने के बाद ये इवॉल्व भी होता है। और टोराकैट बनने के बाद के मूव सेट रहते हैं फायर फैंग, फ्लेम चार्ज, रिवेंज और फायर ब्लास्ट। लेकिन इंसिनेरोर बनने के बाद इसने सिर्फ 2 मूव दिखाए हैं, फायर ब्लास्ट और डार्केस्ट लैरिएट। लेकिन 2 मूव फुल कंफर्म कर लेते हैं, पहला होगा रिवेंज और दूसरा होगा फायर फैंग। फ्लेम चार्ज को ये भूल चुका होगा क्योंकि फ्लेम चार्ज स्पीड बूस्ट करता है और ये पोकेमॉन स्पीड पे यार डिपेंड नहीं रहता है, ये अपने रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहता है, तो ये मूव इसके लिए परफेक्ट रहेंगे। इसने फायर ब्लास्ट से और पावर कर दिया स्लज बॉम्ब को और ये वही स्लज बॉम्ब है जिसने ब्रेव बर्ड को कुछ समझा ही नहीं था। माना कि उस टाइम भी चार्ज था फायर से, लेकिन इस बार ये फुल्ली वोल्व है तो हो सकता है कि इतने पावर दोबारा कंज्यूम कर सके और वेरासोर का यही हाल करे। और जब ये सेकंड टाइम यूज करता है कुकी के इंसिनेरोर को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है इसे रोकने में, बल्कि वो बल्क फॉर्म में होता है। और सच में कुकुई का इंसिनेरोर काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है एनिमे में। इसकी मेन राइवल फिजिकल अटैकर से थी तो इसने फिजिकल मूव ज्यादा सीखे हैं, जैसे कि फायर फैंग। ये तो पावरफुल मूव नहीं है, बस ये फिजिकल मूव है जिसे डॉज करना काफी मुश्किल होता है। और ये इस मूव को इसलिए नहीं भूलता क्योंकि ये स्टोटलैंड ने सिखाया था और स्टोटलैंड के बाद चला गया था। माना कि फ्लेम चार्ज का यूज उसने बहुत ज्यादा किया है, लेकिन इस बैटल में इसका फ्लेम चार्ज है ही नहीं तो इसके बारे में बात करने की कोई बात ही नहीं करती। तो आगे चलते हैं रिवेंज मूव, जिसका डैमेज डबल हो जाता है अगर अपोनेंट पहले हिट करता है तो। और ये मूव तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सहाय सिगोर का किलो, इसकी डैमेज हमें नहीं पता है, लिक्विडेशन जिसका पावर डबल हो जाता है, इसके बाद इसमें सहाय थ्रोट चॉप और पॉइजन जैब जिसका स्लैम लात घुसे खाने के बाद ये फेंट हो जाता है। तो इस बैटल में यार गेम का यूज ज़्यादा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका डैमेज लगभग 300 अबव होगा और इवॉल्व होने के बाद इसका डैमेज लगभग 600 तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि इवॉल्व होने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करें इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की फीड की तो यार वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि यार इसकी बैटल कभी हुई नहीं। आई थिंक इसका रिटर्न आ जाना चाहिए और इस वीडियो को कंप्लीट कराने के लिए इसे इंसिनेरोर का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद ही इसका फैसला हम अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एज्यूम कर सकते हैं इस बैटल को। अब इसका अपोनेंट लुकारियो, जो इसे एग की फॉर्म मिला था एस को, जिसकी बॉन्डिंग काफ़ी जल्दी बन गई थी एस के साथ। ये बे पोकेमॉन होने के बाद भी इसको केयर बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये बिना केयर के ही स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। ये बैटल को लेकर काफ़ी पैशनेट था और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ भी कर सकता था। और फुल्ली वॉल होने के बाद यानी कि लुकारियो बनने के बाद इसके अंदर टीनेजर वाले गुण आ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा बातचीत नहीं करता था लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग अभी भी होना था। लेकिन धीरे धीरे करके ये ऐसे और ज़्यादा घुल मिल जाता है और ये मेगा इवॉल्व को अचीव कर लेता है। और इस बैटल में भी ये इस फिनोमेना का यूज़ करने वाला है। इसकी पावर को तो मैंने कई सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई ऐसा वीडियो जो आप चाहते हैं। तो कंपैरिजन के लिए आपको इसकी पावर का ऊपर से ज़्यादा जगा देता हूँ, जैसे कि इसके पास है ऑरा स्फीयर जिसे जॉइन कर सकता है और मेगा इवॉल्व होने के बाद ये काफ़ी जल्दी जॉइन कर लेता है, यानी कि कुछ सेकंड में एक छोटा ऑरा स्फीयर की जगह बड़ा ऑरा स्फीयर बना लेता है। इन्हें डबल टीम कैच यूज़ कर सकता है और बुलेट पंच जिसके कमाल के मूव में आते हैं, क्योंकि ये इसकी स्पीड को बूस्ट कर देता है। इसके अलावा इसे कॉम्बैट भी प्रोवाइड करता है। डबल टीम अपोनेंट को कंफ्यूज करने के अलावा ये स्पीड से बचने में काम में आता है, यानी कि अगर अपोनेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा लेकिन डबल टीम से ये उससे भी बच सकता है। एंड फाइनली रिवर्सल, जो इसका एस मूव है, अगर इसकी एचपी बहुत कम बचती है तो ये मूव का पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे इसे सिंथिया गार्चों को डिफीट किया था। और ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, जिससे अपने लातों से रिवर्सल को यूज़ कर सकता है, यानी कि अगर से कोई ग्रैब कर लेता है फिर भी रिवर्सल यूज़ कर सकता है। बात करें इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा है, अगर इसकी रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज है स्पीड से ज़्यादा, इसलिए डबल टीम का यूज़ करता है, जिससे ये डोज कर जाता है इतने फास्ट पोकेमॉन को जिसकी स्पीड बूस्ट हो चुकी थी पहले भी। तो इस पोकेमॉन की रिफ्लेक्सेस ज़्यादा अच्छे हैं। माना कि इसके कॉम्बैट इतने अच्छे नहीं दिखाए गए कि ये माचम को कॉम्बैट में हरा सके या फिर मास्टर ऑफ कॉम्बैट मिस्टर राइम को, लेकिन हम तब भी कह सकते हैं कि इसके कॉम्बैट काफ़ी कमाल के हैं, क्योंकि इसने सिंथेटिक गार्चों को लगभग इक्वली टक्कर दी थी। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो लियोन के पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि गेम की लॉजिक से इनका डैमेज कितना हुआ होगा। पहले इसने मारे मिस्टर राइम ने 2 ट्रिपल एक्सल, इसका डैमेज हुआ होगा 60-60 क्योंकि ये रजिस्ट है। उसके बाद इसका फ्लेम थ्रोवर पड़े थे 2 जो सुपर इफेक्टिव भी है, यानी कि इनका डैमेज होता है 180। तो उसका टोटल डैमेज तो काफ़ी कम निकलता है। लेकिन गेम के लॉजिक से अगर एनिमे की बात की जाए तो लेवल यार बहुत कुछ बता देते हैं और पोकेमॉन की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ अपोनेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है। जैसे कि एक मैजिकल टैकल मारे और एक ऑर्निक्स टैकल मारे तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बल्कि पावर एकदम इक्वली होगा। तो यार अपोनेंट को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिस कारण मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट अब से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। बस आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि इसे कितना डैमेज लिया था। तो बैटल स्टार्ट होती है इन दोनों की। तो एक तरफ है इंसिनेरोर जिसके पास है फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉम्बैट जितने ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके पास टाइपिंग काफ़ी कमाल की है जो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होने वाली है। इसका डार्केस्ट लैरिएट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसके डबल टीम और ऑरा स्फीयर से बचने में, और उसके फायर फैंग को तो डोज कर ही लेगा लुकारियो अपने रिफ्लेक्सेस के कारण। तो बैटल आगे चलती है रिवेंज और रिवर्सल के पास।
जहाँ पर इन दोनों के ऊपर ये दोनों मूव सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं और इन दोनों क्लैश होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक विनर बाहर आ सकता है या फिर दोनों। मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की पावर को हमें अच्छे से नहीं बताया गया है। माना कि लुकारियो की पावर को काफ़ी अच्छे से बता दिया गया है, लेकिन इनफिनिटोर की पावर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते और टाइप एडवांटेज भी उसके पास है, माना कि फिनोमेना उसके पास है। तो मुझे लगता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इस वीडियो पर करने होंगे 40 लाइक ओनली। और इस सीरीज़ के अलावा आप और कोई सी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। और अगर आप वर्सेस बैटल चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी वर्सेस चाहते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना।